कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बहुत जल्दी यमुना एक ऐसी यमुना हमारी बनेगी कि दूर दूर से लोग दर्शन करने आएंगे, भ्रमण करने आएंगे और जहां चाहेंगे वहीं से गंगा जल का, यमुना जी के जल का भी आचमन करेंगे। आपसे अनिल वशिष्ठ ने मुलाकात करी थी जब उन्हें टिकट मिला, उसके बाद वो चुनाव के प्रचार में बहुत बिजी थे, शायद वो मुलाकात नहीं कर पाए। मनमुटाव होता है, परिवार में ही होता है, उस वक्त मनमुटाव था। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एक भव्य और दिव्य सरकार देखने को मिल रही है और कल जो मुख्यमंत्री होंगे वो शपथ लेंगे, लिहाजा अटकलें लगी जा रही हैं। बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं जय भगवान गोयल हमारे साथ हैं। सर, शुभकामनाएं। सरकार तो बना रहे हो, मुख्यमंत्री कौन? आज संगठन के उच्च अधिकारियों की शाम को बैठक हो रही है और उसमें जो भी संगठन तय करेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और कल बड़े धूमधाम से भव्य आयोजन रामलीला के मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में होने जा रहा है। कल से सरकार बन जाएगी और जो भी हमारे मोदी जी ने लोगों के साथ कमिटमेंट किया है, गारंटियाँ दी हैं, वो सारी गारंटियाँ एक एक करके पूरी होंगी। 27 साल का जो सूखा दिल्ली का ख़त्म होने जा रहा है और जो काम अब तक दिल्ली में नहीं हो पाए थे वो सारे के सारे काम होंगे। दिल्ली भी देश के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगी। यमुना जी एक बड़ा मुद्दा रहा और आपने तो सफाई भी शुरू करा दी। देखिए, यमुना जी तो दिल्ली और देश के दिल में बसती है और यमुना जी की सफाई का काम तो शुरू हो ही गया है। बहुत जल्दी यमुना एक ऐसी यमुना हमारी बनेगी कि दूर दूर से लोग दर्शन करने आएंगे, भ्रमण करने आएंगे और जहाँ चाहेंगे वहीं से गंगा जल का, यमुना जी के जल का भी आचमन करेंगे। ये लिहाजा इतना शुभ मौका है, इस पर ऐसा सवाल तो नहीं करना चाहिए, मगर बाबरपुर में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या मानती है? देखिए, संगठन के हमारे बड़े नेता किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, वो तय करते हैं। संगठन ने जिसको भी टिकट दी, जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम सबके मालूम है। हम संगठन के किसी निर्णयों पर किंतु परंतु नहीं कर सकते। आपसे अनिल वशिष्ठ ने मुलाकात करी थी जब उन्हें टिकट मिला, उसके बाद वो चुनाव के प्रचार में बहुत बिजी थे, शायद वो मुलाकात नहीं कर पाए। तो मुलाकात आपकी उनसे, उसके बाद वो आए नहीं आपके पास, उन्होंने आपसे मदद मांगी थी? नहीं, अब वो चुनाव का प्रचार का समय था, इतना समय नहीं था कि हम जैसे लोगों को जाके मिलें। वो उनके पास लोगों से मिलने का, स्थानीय लोगों से मिलने का, क्षेत्र में काम करने का समय था, उन्होंने वो काम किया है। जिस दिन बाबरपुर की टिकट अनाउंस हुई उससे अगले दिन आपके ऑफिस के बाहर एक हजारों का हुजूम इकट्ठा हुआ, मनोज तिवारी आपको मनाने आए, आप पूरी तरह मान चुके हैं? देखिए, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, परिवार में ही होता है, उस वक्त मनमुटाव था, उसके बाद बात खत्म हो गई। अब सरकार बनती जा रही है, जो कुछ होगा बढ़िया होगा, मंगलमय होगा, आनंदमय होगा। ये बीजेपी सीट निकाल सकती थी बाबरपुर की, ये संभव था अगर आपका सानिध्य मिल जाता? देखिए, जो होना है वो जनता के हाथ में है, जो होना है वो लोगों के हाथ में है, संगठन के हाथ में है। जो भी संगठन निर्णय लिया वो संगठन का निर्णय सर्वोप्रिय है। लिहाजा जय भगवान गोयल हमारे साथ थे और ये लगातार अटकलें लग रही हैं जिस संगठन की अब बात करते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में संगठन का पद देने का इनको वादा किया गया है, जिस तरह से इन्होंने शांति बरपी है। ऐसे तमाम कयासों के साथ बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हमें कल देखने को मिलेगा और बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की दिल्ली में बनी चुकी है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।